भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में सर्वधर्म समभाव है। सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। पूर्ववर्ती भारतीय सरकारों ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए वक्फ बोर्ड अलग से गठित किया और वक्फ बोर्ड को सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने असीमित अधिकार दिए, जिसके कारण आज भारत में वक्फ की संपत्तियों का क्षेत्रफल 7,85,934 वर्ग किलोमीटर हो गया, जबकि पूरे पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज भारत में रेलवे से भी अधिक संपत्ति है। दूसरे सबसे बड़े संपत्ति के स्वामी हैं। कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत दे दी कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन जायदाद यदि उनके मन में आता है कि यह जमीन हमारी है तो वह उस पर एक पत्र जारी करेगा कि यह संपत्ति वक्फ की है, यानी सोच लेने मात्र से वह संपत्ति उनकी हो जाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यदि उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को दावा करना है तो उसकी सुनवाई भी वक्फ बोर्ड ही करेगा, यानी जो आदमी पीड़ित कर रहा है वही सुनवाई करेगा। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। जितनी भी सरकारी और संपत्ति निजी संपत्ति है वह उनके स्वामियों को वापस जानी चाहिए। यह तुष्टीकरण की नीति के तहत है। इस प्रकार देश में कोई मंदिरों का, गुरुद्वारों का, चर्चों का भी कोई श्राइन बोर्ड बना है क्या, जो वक्फ के लिए अलग से ही अधिकार दिए गए हैं? यह देश में विभाजन करने वाला, यह देश में अराजकता को पैदा करने वाला, यह देश में मनमानी को जन्म देने वाला कानून है, जिसने कि देश में भारी असमानता पैदा की है। इसको समाप्त होना व्यापक राष्ट्र हित में है, जनहित में है और हर वर्ग, हर समुदाय के हित में है। एक देश में एक कानून, एक झंडा, यह होना अति आवश्यक है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड के होने से एक अल्पसंख्यक वर्ग को असीमित अधिकार मिल रहे हैं। कल को वो लाल किला, ताजमहल, किसी भी मंदिर, ऐसे भी कई उदाहरण ध्यान में आ रहे हैं कि पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया ये गांव हमारा है। उच्चतम न्यायालय की बिल्डिंग पर उन्होंने दावा कर दिया ये हमारा है। कल को मेरे या जनता में किसी के भी घर को वो ये दावा कर दें कि ये घर हमारा है तो वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि उसकी सुनवाई भी उन्हीं को करनी है। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे भारत में समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, इसी तरह से संपत्ति का भी अधिकार दिया गया है। जब हमारे यहाँ किसी भी जाति धर्म को नई मान्यता दी जाती है, भारतीय ही माना जाता है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या किसी भी तरीके का धर्म है, तो उनके लिए भी समानता का अधिकार है। तो ये कैसा कानून बना हुआ है वक्फ बोर्ड का कि उनके लिए अलग से संपत्ति का कानून बनाया गया है? तो मैं इस सरकार के बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ शीघ्र से शीघ्र लागू हो और जरूर लागू हो। ये जो वक्फ बोर्ड वक्फ के ऊपर जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है। मैं जो हमारे भारत सरकार ने बनाई है उस कमेटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्फ दो तरह का होता है, वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह और वक्फ अलल औलाद। वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह वो होता है जो हमारे कब्रिस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए उनके बुज़ुर्गों ने उसको वक्फ कर दिया था कि इसकी आमदनी उन्हीं को लगे। दूसरा होता है वक्फ अलल औलाद, जो बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है कि इसकी आमदनी हमारे ही जो वो रिश्ते, जो हमारे अजीज़ अकारिब हैं उन्हीं को इसकी आमदनी लगे। अगर खुदा न खास्ता कोई ना रहे तो फिर वो जायदाद जो होती है वो किसी की नहीं होती, वो अल्लाह की होती है। तो हमारे इसलिए किया था वक्फ कि ताकि जो वक्फ है उसकी आमदनी से यहाँ जो मुसलमान हैं उनकी हालत आपको पता ही है कितनी खस्ता है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। उसमें वो उस ज़मीनों के ऊपर जो लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं उनको ऐसा करें कि उनको जिन्होंने कब्ज़े किए उन्हें हटाएं, उसके अंदर काफ़ी उसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि भलाई इसी में है कि हम अपने जायदाद को जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया है वो उससे हम लोग फ़ायदा उठा सकें, हमारी कौम फ़ायदा उठा सके। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इस बिल को ऐसे ही रहने दें। ये कोई मसला जो है वो किसी पार्टी और सियासत से नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का मसला है, हिंदुस्तान की तरक्की का मसला है। उसमें अगर मुसलमानों की हालत अच्छी होगी, माली हालत, तो हमारे मुल्क की भी हालत अच्छी होगी, सब लोग अच्छी तरह से रहेंगे। यही मेरी दरख्वास्त है
कि इस बिल को ना लाएं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुसलमान अल्लाह के लिए बुक कर देते हैं अपने मरने के बाद, या जीते जी भी कर देते हैं। जो बुकिंग होती है ना कि भाई मेरे बाद अब ये है कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए, अब ये है कि वो अल्लाह की के लिए मतलब ये हुआ कि अपने मुल्क के लिए और अपने भाइयों के लिए। भाइयों से मुराद ये इस खुसूसी तौर से मुसलमानों के लिए वो प्रॉपर्टी खास हो गई मुसलमानों की। उसमें आज मेरे नाम थी, कल मैंने किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी जो हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम करे। इस वक्फ बोर्ड में जो ये ईमेल और ये इस वक्त जो हंगामा हुआ है, उससे ये तो तय है कि देखिए ये बिल जो है वो फ्लॉप होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी के अंदर है ये बिल। और अब ये है कि तमाम जो पार्टियां इस वक्त काम कर रही हैं वो, मुझे यकीन है 100% कि मतलब ये बिल जो है वो फेल हो जाएगा और इसमें सरकार जो है वो चेत हो जाएगी। हमारे किरण रिजिजू जी ने ये कहा था कि मुसलमानों की मांग की वजह से हमने इसको बिल लेकर के आए हैं। और ये ईमेल का जो इस वक्त ज़बरदस्त वो हुआ है, तो उसमें तो ये साफ हो गया कि मुसलमानों ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर सरकार पूरी तरह से बैक फुट पर है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये ईमेल की ड्राइव से ये हुई है कि मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा हुई है वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड की इतनी सारी ज़मीनें जो हैं वो कब्जा करके रखी हुई थी, और वक्फ बोर्ड के जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने पता नहीं किस किस लोगों को औंधे पौंधे दामों में बेच कर रखी थी। दिल्ली में शेरेटन होटल है, ओबेरॉय होटल है, वहां पर उन्होंने होटल बना दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन है, बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर पता नहीं क्या क्या हर तरह के लोगों ने, मुसलमानों ने फायदा नहीं उठाया, गैर मुस्लिमीन को इन लोगों ने जो मतलब भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने उन जमीनों को बेच करके अपने मुसलमान भाइयों को जगा दिया है। अब जो उसके ठेकेदार बने हुए थे, अब यह है कि उनको सही तरीके से काम करना पड़ जाएगा, और जो फ़ायदा होना चाहिए था मुस्लिम कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, वो हकीकत में अब शुरू होगा। अब तक पता नहीं था मुसलमानों को। तो मेरा मानना तो ये है कि ये सरकार को बैक फायर किया है ज़बरदस्त तरीके से जेपीसी में जाने के बाद, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये बिल जो है फ्लॉप होकर के मुसलमानों को अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो मतलब लाखों रुपए किराया आना चाहिए था वो 2 रुपए 3 रुपए दे रहे हैं, और दादा परदादा उसके अंदर कब्जा करके बैठे हैं, अब उनको खाली करके भागना पड़ेगा और सही तरीके से उसका कमर्शलाइजेशन होगा। ये मेरा मानना है।